प्यारे बच्चों, हाई स्कूल में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज ये चैप्टर हम आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक बता देंगे। हाई स्कूल में जितने भी टाइप, जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप इस वीडियो में हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बार एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा आपको हाई स्कूल में ये चैप्टर किसी से और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला टाइप क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो जो पहला टाइप आता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पे बनते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं टू पॉइंट्स के बीच के, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है आपका, एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसमें पहला पॉइंट है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है x2 और क्या है y2। अगर इसके बीच की आपको क्या निकालना हो, दूरी, आपको क्या निकालना है उसके बीच की दूरी। तो कैसे निकालते हैं? मान लिया हमने इनके बीच की दूरी क्या है, d है, इनके बीच की दूरी क्या है, d। तो जो दूरी का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, दूरी का, डिस्टेंस का, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सफिशिएंट है। जो दूरी का फार्मूला होता है वो अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है आपका फार्मूला। ये दूरी निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो हाई स्कूल में इस दूरी निकालने से कम एक या दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो आपको करना रहेगा। तो आपको पता चल गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। हम इस पे कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे आपको हम कह रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है 3,5 और दूसरा पॉइंट है आपका 4, 6 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है आपको, दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा था सबसे पहले आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। अब इनके बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया x2 माइनस x1। तो x2 के स्थान पे क्या है, 4। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट रख रहे हैं। x2 के स्थान पे कितना है, 4 है। x1 के स्थान पे कितना है, 3 है। तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 के स्थान पे कितना है, 6 है, और y1 के स्थान पे कितना है, 5 है। y2 के स्थान पे 6 है, y1 के स्थान पे कितना है, 5 है का होल स्क्वायर। जब करेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा √2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आ गई वो कितना आ गई, √2। इसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया जाता, तो आप मान लेना मात्रक, क्योंकि दूरी का क्या होता है, मात्रक। तो d बराबर हमने निकाल दिया अंडर रूट कितना आ गया, 2 मात्रक आ गया, यूनिट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको फार्मूला और टाइप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अभी हम आपको और करवा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या होगा। मान लीजिए एक पॉइंट आपके सामने यहां हम दे रहे हैं 5, कामा क्या दे रहे हैं, -1, और एक पॉइंट दे रहे हैं 2, कामा कितना दे रहे हैं, 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है आपको, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, दूरी बराबर हमने फार्मूला क्या बताया है, x2 माइनस x1 का क्या बताया, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बताया, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम इसको तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो इनके बीच की दूरी फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मतलब दूरी क्या हो जाएगी इनके बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितना है, 2 है, x1 की वैल्यू कितना है, 5 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना, y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना, -1 है, -1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और +1 में से 0 ऐड करेंगे तो +1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे तो यहां से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो दूरी आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की, तो 9 कितना हो जाएगी, 10 यूनिट क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 यूनिट आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी जाती है तो कैसे उसका फार्मूला लगता है। अभी हम आपको और क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए एक बार आप। प्यारे बच्चों, हमने आपको फार्मूला बता दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चन हमने और लिया है। जैसे दो बिंदु ये दिए गए हैं, दो बिंदु कौन कौन से हैं? मान लिया हमने एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है 4,3, तो हमने इसको मान लिया 4,3 है एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? 2, क्या है? 5 है। 2, क्या है? 5 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी। तो हमने क्या बताया आपको कि इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो जो दूरी का फार्मूला होता है दूरी का, वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा। x2 की वैल्यू कितना है? 2 है। x1 की वैल्यू कितना है? 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है? 5 है। y1 की वैल्यू कितना है? 3 है का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा पूरा पूरा अंडर रूट कितना हो जाएगा? 8। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 8। हम अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को 4 गुणे 2 नहीं लिख सकते, 4 गुणे 8, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होता है? 2, और 2 अंडर रूट के अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना? ये क्वेश्चन था। इसके बाद अब ये क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 100% कह रहे हैं हमारे चैनल से पढ़ लीजिए। अगर हाई स्कूल में आपका नंबर अच्छे नहीं आए तो बताना मैथ में। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट क्या है? दूसरा क्वेश्चन। जैसे 2a है, एक पॉइंट 2a कामा a है, और दूसरा पॉइंट है a कामा माइनस का क्या है? 3 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है आपको? दूरी। ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो d बराबर, मान लिया हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? d है। तो d बराबर आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है? x2 माइनस क्या होता है? x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है? y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो x2 की वैल्यू क्या है? -1। हमने कहा था कंपेयर कर देना है। इसकी वैल्यू मान लीजिए x1, इसकी वैल्यू मान लीजिए y1, इसकी वैल्यू x2, इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए? y2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है? -a है, और x1 की वैल्यू कितना है? 2a है का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितना है? -3 है। y1 की वैल्यू कितना है? a है का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर -a और 2a कितना हो जाएगा? -3a का होल स्क्वायर प्लस 3a और -a कितना हो जाएगा? -4a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा? 9, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, 4 4 कितना हो जाएगा? 16 a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 9 आप जानते हैं कितना होता है? 25 a स्क्वायर। ठीक है ना? अंडर रूट का मतलब होता है जोड़ा बनना चाहिए, तो 5 5 का जोड़ा बनेगा, कितना हो जाएगा? 50 25। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए, इस 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और a को लिख सकते हैं a स्क्वायर को a गुणे a। तो जोड़ा 5 5 का बनना है, 1 5 बाहर, a का बनना है 1 बाहर, तो 5 पे मात्रक, 5 पे यूनिट्स आएगा इसका आंसर। ठीक है ना? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये आ जाएगी 5a यूनिट। ठीक है ना? आप हमारे साथ साथ करते रहिए और लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 0 कामा क्या है? 0 कामा 0 और 36 कामा 15 के बीच की दूरी निकालिए। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, हमने एक पॉइंट ये है, इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया हमने x2, इसको मान लिया y2। ठीक है ना? तो हमने दूरी का फार्मूला क्या बताया? दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 36 का, केवल ओनली 36 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर कितना होता है। 36 का स्क्वायर आपको नहीं पता तो यहाँ जल्दी से निकाल लीजिए। 36 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना?
तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 360, यहाँ पर 0, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 1296 आएगा 36 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है ना, सबको जोड़ लीजिए आप। जब यहाँ पर हम सबको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल कितना आ गया 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल कितना आ गया 1, 2 2 4 कितना हो जाएगा 5, 15 21 आ गया, 15 21। अब 15 21 किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिए किसका स्क्वायर, 15 21 होता है 39 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 39। तो इसके बीच की जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 39 मात्रक। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। निर्देशांक ज्यामिति में जो टाइप सेकंड है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और 2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। एक बात और आप याद कर लीजिए, अगर x अक्ष पर कहा जाए, x अक्ष पर कहा जाए तो y के निर्देशांक 0 लिए जाते हैं और x अक्ष के लिए है। अगर y अक्ष पे कहा जाए तो y अक्ष का मान कितना होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, x अक्ष का मान 0 लिया जाता है, y अक्ष पे x का मान 0 लिया जाता है और x अक्ष पे y का मान 0 लिया जाता है। यहाँ पर कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। तो एक पॉइंट दिया गया है आपको 2, 5, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया -2, 9। ठीक है ना, इस पे इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट है, कहीं x अक्ष पर कोई पॉइंट है, x अक्ष पर। ठीक है ना, x अक्ष पर कोई पॉइंट है जो इससे भी और इससे भी दोनों क्या समदूरस्थ हैं। तो हमने मान लिया x अक्ष पे कौन सा पॉइंट होगा, x अक्ष पे पॉइंट जो होता है x का मान 0 होता है, हमने बताया। ठीक है ना, अभी बताया। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए a एक पॉइंट है, ये है b और ये क्या है c। अगर ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ, तो मतलब जितनी डिस्टेंस AB की होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, BC की होगी। जितनी डिस्टेंस AB की होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, BC की होगी। तो यहाँ पर AB का कुल मिला के AB की दूरी निकालना है और आपको किसकी दूरी निकालना है, BC की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे y3। तो यहाँ हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, y3 में से क्या घटा देंगे, x3 में से x3 - x2 का होल स्क्वायर, x3 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y3 - y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितना है, x है, x1 की वैल्यू कितना है, 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 0 है, y1 की वैल्यू कितना है, -5 है। तो माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस क्या था, +5 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर x3 की वैल्यू कितना है, -2 है, x2 की वैल्यू कितना है, -x है। तो -2 - x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू कितना है, 9 है, और y2 की वैल्यू कितना है, 0 है का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 - a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 -2ab, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है ना, उसके बाद में जब इसको लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस क्या बचेगा, x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है ना, आप स्क्वायर रूट यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, 25 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 29, यहाँ पर भी हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाएगा 4x, 81 में 4 जोड़ेंगे, 81 4 कितना हो जाएगा 85, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये 4x प्लस में इधर आएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा 85, ये 29 प्लस में उस तरफ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, ये 85 में से 29 जाएगा
तो 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, 56। 8 से कितना हो जाएगा 56, तो ये माइनस में आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस में। तो वो कौन सा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, तो वो पॉइंट हो जाएगा -7 कामा क्या हो जाएगा 0। -7 कामा x अक्ष पर -7 कामा 0 है, जो इससे और इससे क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला अगर टाइप आ गया तो उस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन बता दिया, आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन अभी इस टाइप पे और ले रहे हैं, उसको भी बता देंगे, तो आपका ये टाइप क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जोरदार तरीके से हर एक टाइप आपको बता देंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। खत्म होगा और ये वीडियो हमारी देख लीजिए 100% ये कह रहे हैं 101% कि आपका पेपर में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से तो आप उड़ा के आएंगे। अगला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां पर x अक्ष कह रहा था, यहाँ पर क्या है y अक्ष। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5, 6, 5 और ठीक है ना -3, 4, 3 से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। y अक्ष पर कोई पॉइंट है, तो हमने कहा था अगर y अक्ष कहा जाए y अक्ष, तो यहाँ पर y का मान क्या ले लिया जाएगा 0, x का मान क्या ले लिया जाएगा 0 और y की कोई वैल्यू आएगी। x का मान 0 ले लिया जाएगा, y की कोई वैल्यू आएगी। तो y अक्ष के लिए पॉइंट क्या होते हैं 0, क्या होते हैं y। अब ये कह रहा है इसको मान लिया हमने p, इसको मान लिया q, इसको मान लिया r। तो यहाँ ध्यान से देखिए अगर ये पॉइंट q समदूरस्थ है इनसे, मतलब q से जितनी दूरी p की होगी q से उतनी ही दूरी किसकी होगी r की, तो यहाँ पर pq की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी qr की। अरे होगी कि नहीं होगी, तो ध्यान से देखिए इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे y3। तो यहाँ ध्यान से देखिए pq की डिस्टेंस, यहाँ pq की डिस्टेंस x2 माइनस x1 0 माइनस क्या हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितना है y और y1 की वैल्यू कितना है 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। यहाँ ध्यान से देखिए फिर ये हो जाएगा y3 माइनस y2, y3 की वैल्यू कितना है y3 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू कितना y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x3 की वैल्यू कितना है 4 और x2 की वैल्यू कितना है 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, मतलब 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, ठीक है ना बराबर। यहाँ ध्यान से देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 जा 9 और ये हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y और यहाँ 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा माइनस का और माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा हट जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 10y। 36 25 कितना हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा 36 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 36 20 30 20 50 50 10 कितना हो जाएगा 50 10 60 1 कितना हो जाएगा 61 और बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 6y, माइनस का कितना हो जाएगा 6y। यहाँ पर 9 6 कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा पूरा y स्क्वायर से y स्क्वायर काट देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10y, ये माइनस का 6 है इधर आ जाएगा प्लस का 6y, ये हो जाएगा 25, ये 61 प्लस में उस तरफ ले जाएंगे माइनस में 61, 10 में से 6 जाएगा माइनस का 4y बचेगा, 61 में से 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया 4 9 कितना हो गया 36, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। तो जो पॉइंट समदूरस्थ है वो कौन से हो जाएंगे 0, 9 है ना। y अक्ष पर एक पॉइंट है 0, 9 जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिए।